ओम शांति। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि ये जीवन हमें मिला है। तो इस जीवन को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे हमारे जीवन में हम सफलता अर्जित करें, ताकि हम आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति कार्यरत है। कोई व्यक्ति भी असफल होना चाहता नहीं है, फिर भी वो असफल हो जाता है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान दें तो मैं समझता हूँ हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 3 बातों को समझना जरूरी है। ये 3 बातें अगर हमारे जीवन में समझ में आ जाए तो हमें सफलता मूर्त बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहली बात, हमें जन्म से कोई ना कोई विशेषता परमात्मा से मिली हुई है, जिसको हम कहते हैं बाय बोर्न टैलेंट। माना हमारे जन्म से वो टैलेंट हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। उसके 30 मार्क है। दूसरा हमारा पुरुषार्थ, कि हम जिस दिशा में कार्य करते हैं, अगर हम सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं तो उसके 30 मार्क हैं। वो तीसरी बात है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, जिसमें हमारी रुचि होती है या जिसमें हम दिलचस्पी रहते हैं, उस कार्य में हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके 40 मार्क है। तो पहली बात है हमारी जन्मजात विशेषता, जिससे 30 मार्क है। दूसरी बात है हमारा पुरुषार्थ, जिसके 30 मार्क है। वो तीसरी बात है हम जिसमें रुचि लेते हैं या जिसमें दिलचस्पी लेते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसके 40 मार्क है। तो हम टोटल 100 मार्क का जीवन का पेपर अगर हम देखते हैं तो हम अपनी विशेषता के 30 मार्क में से कितने मार्क लाते हैं, हम अपने पुरुषार्थ में कितनी एनर्जी लगाते हैं, और हम किसी कार्य को करते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, उसी के आधार से हमारी सफलता निर्धारित होगी। सबसे पहले हमें अपनी विशेषता को जानना जरूरी है। इस दुनिया में वो व्यक्ति ज्ञानी है जो स्वयं को जानता है। जो स्वयं को नहीं जानता है वो पूरी दुनिया की जानकारी हासिल कर ले तो भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। तो महत्वपूर्ण है हमें स्वयं को जानना। हमारी विशेषता क्या है? हर व्यक्ति को बाय बोर्न एक विशेषता मिली हुई है। आपको जन्म से आपके जीवन में आप देखेंगे अच्छी तरह एक विशेषता है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी की बोलने की आदत है, किसी की आवाज अच्छी है, किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल है, किसी का चेहरा अच्छा है। क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आपका चेहरा हीरो जैसा है, ये आपको गिफ्ट है। इसका सही यूज करके आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हो। किसी का चेहरा ही गुंडे जैसा है, वो आदमी अच्छा है लेकिन उसका चेहरा गुंडे जैसा है, उस व्यक्ति को देख के लोग डरते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर सिक्योरिटी गार्ड बने तो सफल होगा। तो हर व्यक्ति को बाय बोर्न, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे बौद्धिक, कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उस विशेषता को अगर हम जान ले तो हमें फ्री में 30 मार्क मिल जाएंगे। हमारी विशेषता जानना क्यों जरूरी है? कि अगर हम अपनी विशेषता जान ले और उसी दिशा में अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम बहुत सफलता मूर्त बन सकते हैं। आज आप देखिए, लता मंगेशकर को यह पता चल गया कि उसकी आवाज अच्छी है। उसने अपनी एनर्जी को
अपने जो शक्ति को या कहे स्वयं के पुरुषार्थ को गीत गाने में लगाया, और आज वो एक सफलतम व्यक्ति है और उसको गीत गाने में इंटरेस्ट भी था। तो ऐसे व्यक्ति एक सफलतम गायक बन के आज पूरे विश्व में भारत रत्न की उपाधि लेके कितने लोगों को अपने गीतों के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा सुख दिया, वो कितने के दिलों में स्थान बना लिया। इसी तरह अमिताभ बच्चन है, उसका चेहरा हीरो जैसा है, उसने एक्टिंग में ही अपना पुरुषार्थ किया और उसको इंटरेस्ट भी इसमें है, तो वो भी एक सुपरस्टार है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारी बाय बोर्न विशेषता क्या है। आज तेंदुलकर है, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उसकी बॉडी फिट है, और वो क्रिकेट जगत के अंदर उसी दिशा में उसने पुरुषार्थ भी किया और उसी में उसको इंटरेस्ट भी है। जब हम किसी में रुचि रहते हैं तो वो व्यवसाय नहीं रह जाता, वो हमारे लिए खेल का साधन बनता है, हमारा जीवन आनंदपूर्ण बन जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि हमारा बाय बोर्न टैलेंट और हमारा पुरुषार्थ और हमारा इंटरेस्ट, रुचि, ये तीनों अगर एक ही दिशा में मिल जाए तो हमें सफलता मूर्त होने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आज अगर तेंदुलकर गीत गाने में लग जाता तो शायद उसका ये पुरुषार्थ वेस्ट होता। तो ये जरूरी है कि हमें अपने बाय बोर्न, हमारे जन्म से मिली हुई जो परमात्मा से विशेषता है, उसको जानना और उसके बाद उस दिशा में पुरुषार्थ करना और उसी दिशा में इंटरेस्ट लेना। आज व्यक्ति असफल है, उसका कारण क्या है? कईयों की आवाज अच्छी है लेकिन वो पुरुषार्थ किसी दूसरी दिशा में कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किसी दूसरी दिशा में है। तो ऐसा व्यक्ति भले एग्जाम पास कर लेगा, वकील बन जाएगा, लेकिन सफलतम व्यक्ति वकील नहीं बन सकता। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो अपने बाय बोर्न टैलेंट को पहचानें। अगर आपकी बहुत बात करने की आदत है तो आप पुरुषार्थ करो, एक अच्छे नेता बन सकते हो, एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। उस दिशा में पुरुषार्थ करो, लोगों के संपर्क में आओगे, आप अपनी अच्छी बातें रखोगे तो आप देखेंगे आप सफल होंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। या किसी का जो है बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वो एक अच्छा डांसर बन सकता है, अपने डांस के द्वारा एक सफल डांसर बनकर लोगों के दिलों में स्थान बना सकता है। तो हम सभी को भगवान ने सुपरस्टार ही बना के भेजा है, लेकिन हम स्वयं को न समझने के कारण हम दुखमय जीवन जी रहे हैं। आप एक बात देखिए, जो कौवा है, कौवा कितना भी गाने का पुरुषार्थ कर ले, क्या वो ये अच्छा गायक बन सकता है? नहीं, उसकी आवाज अच्छी नहीं है। तो हमें भी ये देखना है कि अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं है और मैं गाने की दिशा में पुरुषार्थ कर रहा हूं या मुझे गाने में इंटरेस्ट है, मैं सफल नहीं हो सकता हूं। तो मुझे ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी विशेषता है जिस विशेषता के अंदर मैं सहज ही सफल हो सकता हूं। तो हमें चाहिए कि हमारी विशेषता क्या है। हर एक की कोई ना कोई ऐसी विशेषता है, क्योंकि हम सभी भगवान की संतान है। परमात्मा ने इस धरती पे आपको भेजा है, तो आपके अंदर जरूर कोई ना कोई विशेषता है। उस विशेषता के अनुरूप आप अपने पुरुषार्थ को करिए। देखिए, हमारी इस आध्यात्मिक जगत के अंदर भी, जिसको हम मातेश्री जगदम्बा कहते हैं, उसने स्वयं को जान लिया कि मेरे अंदर ज्ञान के मनन की बहुत अच्छी विशेषता है, और ज्ञान की दिशा में उन्होंने पुरुषार्थ किया और ज्ञान में ही रुचि ली। आज वो मातेश्वरी जगदम्बा के रूप में, ज्ञान ज्ञानेश्वरी के रूप में हम उसको याद करते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा, उसने देखा कि मेरी जो है ज्ञान के अंदर बहुत विशेषताएं नहीं है, लेकिन मैं संबंध अच्छा बना सकता हूं। उसने योग को अपने जीवन का अंग बनाया
और परमात्मा की याद द्वारा अपने जीवन को आदर्श बनाया, परमात्मा को अपने जीवन में समाया। जो भी बाबा को देखता था उसका चेहरा देख के रोने वाला आदमी भी मुस्कुरा के जाता था। तो इस प्रकार से हम कहते हैं योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, 24 घंटे का योगी। तो इसी तरह हमें भी चाहिए, हमारी जितनी भी दादियां, हमारी मनोहर दादी थी, उनको खेल कूदने में, कहानियों में इंटरेस्ट था। तो आज देखिए कि मनोहर दादी जो हमें कहानियां सुनाती थी, उस कहानियों के माध्यम से आज हमें आनंद का अनुभव होता है। और आज मनोहर दादी का हमारे दिल में स्थान है। हमारी शांतामणि दादी को हमने देखा, जब देखो शांत रहती थी। तो हमें भी चाहिए कि अगर हमारी विशेषता, अगर हमें जन्म से शांत रहने की विशेषता मिली हुई है, उसी दिशा में हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। आज हमारी जितनी भी दादियां हैं, चाहे गुलजार दादी को हम देखते हैं, उन्होंने आदि से अंत तक कम बोलना और ज्यादा करके दिखाना, पवित्रता में एकदम पक्की। तो आज आप देखिए उन दादी के द्वारा कितनी बड़ी सेवाएं हो रही है। तो हमें भी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो पहले अपनी विशेषताओं को जाने। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी जन्म की विशेषता को न जानने के कारण दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मैं मुजफ्फरपुर बिहार में था, तो वहां पर एक सुरेश भाई करके जो बहुत अच्छा गीत गाते हैं, उसके गीतों के द्वारा, उसके गीत को सुन के रानी दीदी भी उसकी बहुत महिमा करती है, सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसकी एज शायद 60 के ऊपर होगी। उस समय उसकी वो विशेषता थी, वो काम आई। ये जन्म से उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन उसको पता नहीं था। तो 60 साल के बाद भी उस व्यक्ति का जो जन्म से आवाज अच्छा था, उस आवाज का यूज करके आज भी लोगों के दिलों में उन्होंने स्थान बनाया। तो हमें चाहिए, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, पहले स्वयं की विशेषताओं को जानना और फिर उसी दिशा में पुरुषार्थ करना। कई बार होता क्या है, हम स्वयं की विशेषताओं को जानते नहीं है और पुरुषार्थ में लग जाते हैं, हम सफल नहीं होंगे। आप देखिए, मिर्ची तीखी है, मिर्ची को हम चाय में नहीं डाल सकते, चाय खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमारा संस्कार में तीखापन है, हमारे संस्कार में मीठापन है, तो मीठा का यूज क्या होता है, उसी दिशा में अगर हम जाए, हमारा रिस्पेक्ट होगा। मीठी चीजें को मिठाई में डाला जाता है, तीखी चीजें को सब्जी या कुछ अच्छी चीजें बनानी है उसमें यूज किया जाता है। तो हर चीज का अलग अलग यूज है। मिर्ची की सफलता सब्जी के अंदर है, शक्कर की सफलता मिठाई के अंदर है। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि मेरी अपनी कौन सी विशेषता है, उसी विशेषता के अनुसार अगर मैं पुरुषार्थ करता हूं और उसी में इंटरेस्ट लेता हूं। आज आप देखें, ओमपुरी है, उसका चेहरा अच्छा नहीं है क्योंकि जन्म से उसका चेहरा अच्छा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया एक्टिंग के अंदर। और दूसरी बात, उस व्यक्ति ने इंटरेस्ट भी उसमें लिया, तो भी 70% मार्क हुआ और उसने कहीं अवार्ड लिए फिल्म में। तो हमें भी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट और हमारा पुरुषार्थ मिल जाए तो भी हम सफल हो सकते हैं, लेकिन सुपरस्टार नहीं बन सकते। अगर हमें सुपरस्टार बनना है किसी भी दिशा में, आज तेंदुलकर एक सफलतम व्यक्ति है, लता मंगेशकर एक सफलतम व्यक्ति है, अमिताभ एक सफलतम व्यक्ति है, धीरूभाई अंबानी एक सफलतम व्यक्ति रहा। तो जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं, उन्होंने एक काम किया, पहले तो स्वयं की विशेषताओं को जाना, समझा और उस विशेषता के अनुसार उसी दिशा में पुरुषार्थ को बढ़ाया, उसी दिशा में पुरुषार्थ किया और उसी में इंटरेस्ट लिया। लेकिन होता क्या है, कहीं व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है और उसका इंटरेस्ट गाने में है, वो कभी सफल नहीं हो। इसलिए अच्छी तरह से समझकर अगर हम ये तीनों को मिला ले तो हम सभी, परमात्मा ने हमें भेजा है
महात्मा गांधी की भी 2 आंखें थी, आपकी भी 2 ही आंखें हैं। मदर टेरेसा के पास भी 2 कान थे, आपके पास भी 2 ही कान हैं। लेकिन वो सफल हुए, हम सफल नहीं हुए। उसका मूल कारण क्या है? उन्होंने अपनी विशेषताओं को जाना, स्वयं को समझा और उस अनुरूप पुरुषार्थ किया, और आज वो एक सफलतम व्यक्ति बनकर हमारे सामने है। तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने हमें सफल होने के लिए भेजा है। बस आपको अपने आप को जानना होगा, और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो सफलता मूर्त बनता है। ओम शांति। आप सभी भी सफलता मूर्त बनो, ऐसी शुभ कामना के साथ नमस्कार।